नमस्कार। हिमाचल एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। आज दिनांक 9 जनवरी 2023 और आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर पेपर के ये जो क्वेश्चन रहेंगे ये आपके हिस्ट्री से रिलेटेड रहेंगे, जो डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे और आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर आपकी हेल्प होगी इन क्वेश्चनों से। आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। @हिमाचल एग्ज़ाम हब के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। और एक और बात, आप ये बताइए कि मैं डेली ऐसे क्वेश्चन लाया करूँगा कि एक दिन हिस्ट्री के, एक दिन साइंस के, एक दिन हिमाचल जीके के, कि मिक्स क्वेश्चन लेके आऊँ जिसमें कम से कम आपके 10 क्वेश्चन हिमाचल जीके के हो, 10-12 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के हो, 5-7 क्वेश्चन आपके साइंस के हों, 2-3 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के हों। इस तरह से क्वेश्चन लाऊं कि जिस तरह से मैं पहले बनाता था वीडियो कि मिक्स क्वेश्चनों की, उस तरह से बनाऊं कि ऐसे अलग अलग पार्ट वाइज बनाऊं। ये आप कमेंट करके बता दीजिए मुझे, जिससे हेल्प हो सकेगी कि मैं कैसा मटेरियल आपको दूं। अच्छा, तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चनों को, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको किस तरह के क्वेश्चन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 126 से, विच वाज नॉट एन इंडस वैली साइट, कौन सा सिंधु घाटी स्थल नहीं है? तो इनमें से अगर बात करें तो लोथल और आपका रंगपुर, सुकता, गेडोर, ये सारे आपके इंडस वैली साइट हैं। इनमें से पाटलिपुत्र आपका इंडस वैली साइट नहीं है। बी इसका सही आंसर है। अगर हम बात करें इन क्वेश्चनों में जो ऑप्शन दे रखे हैं, जो इंडस वैली साइट्स दे रखे हैं, लोथल दे रखा है, रंगपुर दे रखा है, सुकता, गिंडोर दे रखा है, कि ये कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन सी अवशेष पाए गए हैं इन साइटों से, ये भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं। जैसे बात करें लोथल की, तो यह है साइट आपकी अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, और इसे लघु हड़प्पा हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है, या लघु मोहनजोदाड़ो के नाम से भी जाना जाता है लोथल को। ठीक है। और लोथल है कहाँ पे? तो ये भगवा नदी के किनारे स्थित है साइट। नदी भी आपको ध्यान में रखनी है। पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि जो लोथल साइट है वो किस नदी के किनारे है, तो वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पे लोथल में एक बंदरगाह के साक्ष्य भी पाए गए हैं। डॉकयार्ड बोलते हैं बंदरगाह को, तो बंदरगाह के साक्ष्य भी पाए गए हैं आपके लोथल में। और लोथल में चावल उगाने के अवशेष भी पाए गए हैं। जो चावल उस टाइम उगाया जाता था उनके द्वारा, तो उसके अवशेष भी पाए गए हैं। और फारस की मोहरें भी पाई गई हैं लोथल में। तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है। आगे बात करते हैं रंगपुर की, तो रंगपुर आपका अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, रंगपुर भी। ठीक है। और जो रंगपुर से साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं आपके गेहूं की खेती के साक्ष्य रंगपुर से मिले हैं। और सुक्ता गेडोर की बात करें तो ये जो क्वेश्चन ये पेपर में पूछा जाता है सुक्ता गेडोर से, कि जो घोड़े के जो कंकाल हैं वो कहाँ से मिले हैं, अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं आपके सुक्ता गेडोर से। और जो सुक्ता गेडोर है ये आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। तो ये सारी बातें अपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, द क्रक्स ऑफ अर्ली बुद्धिज्म वाज, प्रारंभिक बौद्ध धर्म का मर्म था। तो ये था आपका 127 का ए सही आंसर होगा, इच्छा का परित्याग, रिनंसिएशन ऑफ डिजायर। अगर हम बात करें गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध के बारे में पूछ लिया जाता है कि इनका जन्म कब हुआ, डेट पूछ ली जाती है इनके जन्म की। तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ गौतम बुद्ध का। और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और इनके पिता का नाम भी पूछ लिया जाता है, माता का नाम पूछ लिया जाता है। तो इनके पिता का नाम था सुशोधन और माता का नाम था महामाया। इसमें क्या हुआ था कि जब वो 7 दिन के थे गौतम बुद्ध, तो उसमें इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। और फिर इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि इनका पालन पोषण किसने किया इनकी मां की मृत्यु के बाद। तो इनकी मौसी ने, जिनका नाम प्रजापति गौतमी है, इन्होंने इनका पालन पोषण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, विच गुप्ता रूलर वाज एन एक्सपर्ट वीणा प्लेयर, कौन सा गुप्त शासक एक दक्ष वीणा वादक था? तो ये एक दक्ष वीणा वादक थे आपके समुद्रगुप्त। 128 का बी सही आंसर होगा। अगर हम बात करें समुद्रगुप्त से रिलेटेड की और कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो जो भारत का नेपोलियन है वो कहा जाता है आपका समुद्रगुप्त को। और ये जो भारत का नेपोलियन कहा गया है, ये किसके द्वारा कहा गया था पहली बार समुद्रगुप्त को? तो ये कहा गया था वीएम स्मिथ के द्वारा
समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। और समुद्रगुप्त उच्च कोटि का कवि था जो कविराज के नाम से कविता लिखता था। और समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है, ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। और हरिसेन रचित प्रयाग प्रस्ति में समुद्रगुप्त पर प्रकाश डाला गया है उनके जीवन पर, तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, हु यूनाइटेड ऑल द सिक्स एंड फाउंडेड अ किंगडम इन द पंजाब। किसने सभी सिखों को एकजुट किया और पंजाब में एक साम्राज्य की स्थापना की? तो ये किया आपका महाराजा रणजीत सिंह ने। 129 का सी सही आंसर होगा। महाराजा रणजीत सिंह ने सभी सिखों को एकजुट किया और पंजाब में एक साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, वेयर डिड बाबर डाई। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई? तो अगर हम बात करें बाबर की तो इनकी मृत्यु हुई है आपकी आगरा में। 130 का ए सही आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 131, निशांत गार्डन वाज बिल्ट बाय। निशांत गार्डन किसने बनवाया? तो ये आपका जो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया है, क्योंकि जो क्वेश्चन दे रहे जिन्होंने जो भी दे रखा है आपके लिए ये ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। तो जो आपका निशांत गार्डन आपका कश्मीर में है, ये आसिफ खान ने बनाया था। और जो आसिफ खान है वो नूरजहां के बड़े भाई थे। नूरजहां के बड़े भाई थे, जहांगीर की जो पत्नी थी। तो ये इसका सही आंसर होगा आसिफ खान। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, हु वाज नेम्ड एज द लिबरेटर ऑफ द प्रेस। प्रेस का परिमोचक लिबरेटर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया आपका मेटकॉफ को। 132 का सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, हु इज द एक्स, ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुद्धिस्ट मॉन्क हु स्प्रेड बुद्धिज्म इन तिब्बत वाज। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रसार करने वाले बौद्ध मठवासी थे। तो इसका सही आंसर होगा आपका पद्मसंभव। पद्मसंभव तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रसार करने वाले बौद्ध मठवासी थे। पद्मसंभव इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट थॉमस इज सेड टू हैव कम टू इंडिया टू प्रोपोगेट क्रिश्चियनिटी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द। ऐसा कहा जाता है कि खालिस्तान के शासन के दौरान ईसाई धर्म का प्रचार करने संत थॉमस भारत आए थे। तो ये आए थे पार्थियन के टाइम। 172 का बी सही आंसर है। पार्थियन के टाइम आपके सर एस.टी. थॉमस आए थे प्रसार करने के लिए आपके ईसाई धर्म का इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉमर टू कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय अर्थ टू ऑर्बिट द सन। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लिया गए समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय खगोलज्ञ कौन थे? तो ये थे आपके भास्कराचार्य। भास्कराचार्य फर्स्ट आपके एस्ट्रोनॉट थे जिन्होंने समय की गणना करने वाले ये प्रथम भारतीय थे आपके भास्कराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 174, कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्री संबंध बनाए थे? कृष्णदेव राय मेंटेन्ड फ्रेंडली रिलेशन विद द। तो ये बनाए थे आपके पुर्तगालियों के साथ। 174 का सी सही आंसर होगा। पुर्तगालियों के साथ कृष्णदेव राय ने मैत्री संबंध बनाए थे अपने। नेक्स्ट, अगर हम बात करें पुर्तगालियों की, तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि पुर्तगाली भारत आए कब? तो पुर्तगालियों में से कौन सबसे पहले भारत आया? तो वास्को डी गामा 1498 में केरल के कालीकट तट पर समुद्री मार्ग से भारत पहुंचा था। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि 1498 में वास्को डी गामा भारत आए। तो उतरा कहाँ पे था? वो उतरा था कालीकट के तट पर, जो केरल में पड़ता है। ठीक है। और जो वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आए, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 1502 में फिर बाद में फिर से भारत आए वास्को डी गामा। ठीक है। और अगर हम बात करें इनकी जो कि कैसे क्रम में ये जो यूरोपियन है वो भारत आए, तो सबसे पहले आए आपके पुर्तगाली, फिर इसके बाद आए आपके डच, फिर इसके बाद आए अंग्रेज, फिर इसके बाद आए डेन, तो और इसके बाद सबसे लास्ट में आए आपके फ्रांसीसी। तो ये भी बातें अपने ध्यान में रखनी है साथ ही साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीरबल वाज एन एडवाइजर इन द कोर्ट ऑफ। बीरबल किसके दरबार में सलाहकार थे? तो ये सलाहकार थे अकबर के दरबार में। 175 का बी सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 176, विच सूफी दरगाह इज एट अजमेर, किस सूफी की दरगाह अजमेर में है? तो ये अजमेर में है आपकी मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। 176 का सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 177, डू और डाई स्लोगन वाज गिवन बाय, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो ये दिया आपका महात्मा गांधी जी ने। 177 का डी सही आंसर होगा। अगर हम बात करें करो यो मरो नारा की, तो ये दिया किस टाइम था? तो महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था भारत की जनता को। नेक्स्ट क्वेश्चन 178, हु फाउंडेड द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन इन 1920, 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की? तो ये की आपकी भीमराव अंबेडकर ने। डी इसका सही आंसर होगा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक विलक्षण विशेषता प्रस्तुत करता है? तो ये करता है आपका पक्की ईंटों के भवन। पक्की ईंटों के भवन बनाए जाते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। 141 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, द चीफ इम्पैक्ट ऑफ वैदिक कल्चर ऑन इंडियन हिस्ट्री वाज द, भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृति का प्रमुख जो प्रभाव था वो क्या था? तो इसमें क्या हुआ था कि वैदिक जो संस्कृति थी इसमें जाति व्यवस्था का दृढ़ीकरण हुआ था। 142 का ए सही आंसर है। अगर हम बात करें जो काल थे आपके वैदिक कालों में से, एक हो गया ऋग्वैदिक काल हो गया और उत्तर वैदिक काल हो गया, तो इनका काल भी पूछ लिया जाता है कि कौन से कितने टाइम में ये रहे थे। तो 1500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व आपके ये आपके ऋग्वैदिक काल रहा था। 1500 से 1000 ईसा पूर्व आपका ऋग्वैदिक काल रहा था। और अगर हम बात करें उत्तर वैदिक काल की, तो ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व रहा था आपका उत्तर वैदिक काल। तो आपने ध्यान रखना है ऋग्वैदिक काल का टाइम 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आपका ऋग्वैदिक काल रहा था और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व आपका उत्तर वैदिक काल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 143, बुद्धा प्रीचिंग्स वर मेनली इन रिगार्ड टू, बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से किसके संबंध में थे? तो जो बुद्ध के उपदेश थे वो थे आपके विचार और आचरण की शुद्धता के संबंध में, प्योरिटी ऑफ थॉट एंड कंडक्ट के संदर्भ में। 143 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वैसे हम बात करें बुद्धा की, तो जो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि हीनयान और महायान ये जो अलग हुए थे ये कब अलग हुए थे? तो जो चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है, इसके बाद बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हो गया था। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और जो महायान को मानने वाले हैं वो बुद्ध की मूर्ति की पूजा में विश्वास रखते हैं। ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 144, हिंदू कॉलोनीज वर फाउंडेड इन साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज मोस्टली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में हिंदू उपनिवेश अधिकांशतः किसके काल के दौरान स्थापित हुए थे? तो ये स्थापित हुए थे आपके चोला के काल में। 144 का डी सही आंसर होगा। चोला के काल में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में हिंदू उपनिवेश अधिकांशतः स्थापित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर, निम्न में से कौन सा कारण मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेवार नहीं था? तो इसमें से मनसबदार प्रणाली है वो जिम्मेवार नहीं थी मुगल के पतन के लिए। और इसके अलावा बात करें तो औरंगजेब की दक्षिण की नीति, औरंगजेब की धार्मिक नीति, साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों में विद्रोह, ये सारे जो मुगल साम्राज्य के पतन के कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, पल्लव किंग्स आर रिमेंबर्ड एज द मेकर्स ऑफ रॉक कट टेम्पल एट, पल्लव राजा खालिस्तान में रॉक कट मंदिरों के निर्माण के रूप में याद किए जाते हैं। तो ये याद किए जाते हैं महाबलीपुरम में रॉक कट मंदिरों के निर्माता के रूप में आपके पल्लव राजा याद किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बात करें पल्लव की, तो पल्लव में से क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि पल्लव के संस्थापक कौन थे? पल्लव वंश का जो संस्थापक राजा था उसका नाम क्या था?
तो सिंह विष्णु को संस्थापक राजा माना जाता है पल्लव वंश का, और पल्लव की राजधानी थी आपकी कांची। ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है कि पल्लवों की राजधानी कहाँ थी, तो ये राजधानी थी उनकी कांची। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, द सुल्तान हु रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द अथॉरिटी ऑफ खलीफा वाज। सुल्तान जिसने खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया था वो कौन थे, तो वो थे आपके कुतुबुद्दीन मुबारक। 147 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 148, विच इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ सरदार वल्लभ पटेल टू मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत को सरदार वल्लभ पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या था, तो इनका जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इनका योगदान था जो रियासतें थी इनका इन्होंने एकीकरण किया था, उनकी रियासतों के एकीकरण की उपलब्धि। 148 का डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 149, भाई डिड रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस हिज नाइटहुड। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड क्यों लौटाया, तो जो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना जो नाइटहुड हटाया था वो हटाया था कि उनका हृदय पंजाब में अंग्रेज सरकार के अत्याचारों, विशेषतः जलियांवाला बाग में डायर द्वारा निर्दोष लोगों के हत्याकांड से व्यथित हो गया था, इसलिए उन्होंने अपनी उपाधि जो दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा नाइटहुड की वो लौटा दी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, द इम्पोर्टेंस ऑफ गांधीज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज दैट। गांधी जी के असहयोग आंदोलन का महत्व था कि, तो जो गांधी जी के असहयोग आंदोलन का महत्व था यह बड़े पैमाने पर, एक तो यह विशाल आंदोलन था, ठीक है, और दूसरा था कि जन आंदोलन के प्रभावी हथियार के रूप में पहली बार हिंसा का प्रयोग किया गया था। तो ये दोनों जो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ये दोनों सही आंसर हैं इसके। यह बड़े पैमाने पर एक विशाल आंदोलन था और जन आंदोलन के प्रभावी हथियार के रूप में पहली बार अहिंसा का प्रयोग किया गया था। तो ये थे क्वेश्चन आज हिस्ट्री के जो हमने डिस्कस कर लिए। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मैं मिक्स क्वेश्चन लेके आऊँ कि जैसे एक दिन हिस्ट्री के, एक दिन आपके जीके हिमाचल जीके के, एक दिन साइंस के, एक दिन ज्योग्राफी के, या सारे क्वेश्चन मिक्स लेके आऊँ आपको। जैसे कुछ क्वेश्चन जो डेली में होंगे आपके लेक्चर कि जैसे 10 क्वेश्चन आपके एचपी जीके के हो गए, 10 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के हो गए, 5-7 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के हो गए, 3-5-6 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के हो गए। इस तरह से लाऊं, आप बताइए ज़रूर। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।